बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात को जब आप सोने लगें तो जब आप अपने बिस्तर पर जाते हैं तो बिस्तर पर जब जाते हैं तो उससे पहले जो सुन्नत तरीका है वो आपके सामने मैं बयान करूँगा। आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो जब भी आप बिस्तर पर जाएं, बेड पर जाएं तो अपने बिस्तर को झाड़ लिया करें, हाथ के साथ झाड़ लिया करें। उसके बाद आप सोने की दुआ पढ़ा करें। दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। इसके बाद आप एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। जो एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो एक फ़रिश्ता उसके लिए सुबह तक उसकी हिफाजत के लिए आपके पास खड़ा हो जाएगा। उसके बाद सूरत बकरा की आप आखिरी जो 2 आयतें हैं इन्हें आप पढ़ेंगे। जो इन 2 आयतों को पढ़ेगा वो उसके लिए सारी रात की इबादत से काफ़ी हो जाएंगी। उसके बाद आपने सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास ये तीन दफ़ा पढ़ना है। जब आप एक दफ़ा सूरत इखलास और फलक नास पढ़ लेंगे उसके बाद अपने हाथों पर ऐसे फूकेंगे और अपने जिस्म पर आप इस तरह पूरा हाथ अब जहाँ तक आपका जाता है आप उसको फेर लेंगे। फिर दोबारा इखलास फलक नास पढ़ेंगे, फिर फेरेंगे, फिर इखलास फलक नास पढ़ेंगे और फिर फेर लेंगे। 3 दफ़ा आपने ये अमल करना है। उसके बाद जो तस्बीह है 33 टाइम आप 33 दफ़ा पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह, 33 टाइम पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर। और इसके अलावा अगर आप इस्तात है तो सोने से पहले एक दफ़ा सूरत मुल्क जो है वो आप पढ़ लिया करें। ज़ुबानी याद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मोबाइल में होगा, कुरान में होगा तो देख के आप भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो थे सोने से पहले के अमल। तो आप कोशिश करें, इनको याद रखें और ये ज़रूर कर लिया करें। आपने इसका फ़ायदा देखा है। एक तो आप जब आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो फ़रिश्ता आपके पास हिफाजत के लिए हो गया। जब अपने आखिरी 2 सूरत बकरा की जो आयतें हैं वो अगर आपने पढ़ ली तो ये सारी रात की इबादत के बराबर हो गई। उसके बाद आपने जब इखलास फलक नास पढ़ लिए तो आप हिफाजत में आ गए। और उसके बाद जब आप तस्बीह पढ़ते हैं तो आपकी जितने भी जिस्म में थकावट है पूरे दिन की वो दूर हो जाएगी। तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। और सूरत मुल्क जो है जो इसके पढ़ेगा इंशाल्लाह कब्र में वो आपकी हिफाजत करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी कीमती हैं, 5 मिनट 4 मिनट लगते हैं। तो इसका ज़रूर एहतमाम किया करें। अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।